ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिवीजन। तो जब भी हम इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहीं पर भी, तो उस टाइम पर हमें क्या चाहिए होता है, डिवीजन में कौन से। जस्ट लाइक अगर आप स्कूल में टॉफ़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरे पास 100 टॉफ़ीज़ है और मैं हर बच्चे को 5 टॉफ़ीज़ देना चाहता हूँ, तो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 100/5 दैट इज़ 20। तो हर बच्चे आप 20 स्टूडेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर आता है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं वो होता है आपका डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज़ आर डिवाइजर। जो मल्टीप्लाई गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ आर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड इक्वल 54 को आपको डिवाइड करना है। तो हमने देखा 99 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 6, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए जैसे यहाँ पे 54 - 9 कितना बचा, दैट इज़ 45। 45 - 9 बचा 36। 36 - 9 बचा 27। 27 - 9 यहाँ पर आ गया 18। 18 - 9 हो गया 9। 9 - 9 हो गया यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारे टाइम्स, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपकी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो डिविडेंड है वो क्वेश्चन, डिवाइजर क्वेश्चन है, तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। अगर 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। अगर आप 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या जाएगा, 9। तो आप इनको इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 5.1। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 27/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3। अभी कैसे करा, अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाए, दैट इज़ 3। तो जो हमारा डिविडेंट है दैट इज़ 27। आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं, दैट इज़ 9। इन क्वेश्चन हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 5.1। अब देखिए यहाँ पे जो डिविडेंट है वो क्या होने वाला है, 12, क्योंकि हम 12 को डिवाइड करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं, 4 से। तो वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर। एंड जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आने वाला है दैट इज़ 3, वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, एंड सर्कल द नंबर दैट मैचेस द वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर सर्कल करना है उस नंबर को जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन क्या हमारा 9, इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। राइट द डिवीजन फैक्ट्स। अब देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिविडेंड है दैट इज़ 12, ठीक है। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 2 से कर रहे हैं। और कितने स्टेप्स में है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, क्लियर। चलिए बस आपको ऐसे ही करना है। एंड आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट द डिवीजन फैक्ट्स। तो डिवीजन फैक्ट्स में यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2। ये तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। डी को सब्ट्रैक्ट 5 रिपीटेडली 4 टाइम्स एंड दैट इज फ्रॉम 40। तो आपने क्या करा, 40 में से हर बार कितना सब्ट्रैक्ट करा, 5। चलिए में ये आएगा आपके पास 8 आएगा, 8 टाइम्स, यस। तब जाके ये होगा डिवाइड। ये बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आपने 5 को सब्ट्रैक्ट 5 रिपीटेडली 8 टाइम्स अगर आप रिपीट करेंगे तब जाके आपके पास ये इक्वेशन होगी। अब आता है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए रिलेशनशिप देखेंगे तो कहाँ थे हम, देखिए हमने यहाँ पे 4 × 3 क्या देखा है, 12 देखा है। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, या फिर आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो कुल मिला के इन दोनों से आप कुछ भी लेंगे तो एक आप में क्या हो जाएगा, डिवाइजर, और एक आप में क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन, ठीक है। वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.2।
एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट, तो हो गया 4 × 7 28। तो डिवीजन फैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो बस ऐसे आपको फिल करना है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन। बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए हम ले लेते हैं ई पार्ट, 36 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 4। हम यहाँ पे ले सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 36। तो ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 7। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बी पार्ट देखें तो 81 को किससे डिवाइड करें जो 9 आ जाए, तो दैट इज़ 9 9 81। दैट्स वन। हमें बस टेबल से आलू होने चाहिए, उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ये हमेशा ध्यान रखना। आप ज़ीरो को तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन कभी भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2। यहाँ पे लिखा नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ नंबर लार्जर देन इटसेल्फ। अभी भी आप अपने से बड़े नंबर को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, व्हेन जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज ज़ीरो। आप ज़ीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। जैसे 0 डिवाइड बाय 5 दैट इज़ ज़ीरो। अगर 5 डिवाइड बाय ज़ीरो रहेंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब बोले गया कि व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट जीरो डिवाइड बाय 1। आप ज़ीरो के अलावा किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी 5। तो यहाँ पे लिखा व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। और आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 5.3 पर, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके भी आपका हमें यहाँ पर आंसर्स फिल करने हैं। अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 1। आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 0। तो इसी टाइप की प्रॉपर्टीज हमने अभी डिस्कस करी थी, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं दैट इज एक्सरसाइज 5.4 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं, एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन एच पार्ट। तो यहाँ पर है हमारे पास 948 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8। हम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर फर्स्ट नंबर कंपेयर करना है। अगर ये इसके बराबर या इससे बड़ा है तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें 2 डिजिट्स को लेना पड़ता। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक 4 भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो इसके बराबर है इससे छोटा है। तो 4 2 से 8, 4 3 से 12, तो 3 सा तो नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2 टाइम। तो ये हो गया 4 2 से 8, माइनस में तो ये हो गया 1 एंड यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे करेंगे तो 4 3 सा दैट इज़ 12। सो करेंगे तो 4 - 2 इज़ 2 एंड सो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, 4 7 सा 7 4 सा कितना होता है 28। दैट्स इट। जैसे आपका आंसर 0 हो गया जिसका मतलब आपने कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर दिया। एक कभी कभी क्या होता है कि आपके पास रिमाइंडर्स बच जाते हैं, कुछ लास्ट में पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, तो उस केस में हम रिमाइंडर को भी मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन के तौर पर, दैट इज़ 237। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 5 से करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज़ 8 0 5। यहाँ पर हमें चेकिंग भी करनी है, यस। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर चेकिंग करते हैं इसकी अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जैसे 5 1 सा 5, यहाँ पर बचा हमारे पास 3 एंड 0 कैरी कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे 5 सा 30 एंड इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 1 सा 5। ठीक होगा, रिमाइंडर 0। अब देखो चेकिंग करने के लिए हमने डिवाइड कर लिया है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है जस्ट लाइक दैट इज
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब देखो रिमाइंडर होता तो हम उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर एज अ रिमाइंडर, ठीक है, बट अभी रिमाइंडर नहीं है तो उसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो डिविडेंड है वो दैट इज़ 805। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर है दैट इज़ 161। इनटू करेंगे तो क्वेश्चन कितना हमारे पास, सॉरी दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज़ 5 एंड क्वेश्चन कितना हमारे पास दैट इज़ 161। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 6 33 दैट इज़ 8। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने यहाँ पर आंसर सही करा। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं एफ पार्ट। चलिए यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर हमारे पास 9051 डिवाइड बाई 7, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर हो गया 2 0, देन 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर आ जाएगा 6 5, देन 7 5 8 7 56, 9 7 ज़ा 63। तो 9 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63, माइनस करेंगे तो 5 - 3 इज़ 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7 - 7 3 ज़ा 21। ओके, तो ये हो गया 1293। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1293 एज अ क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आता है डिवीजन विथ रिमाइंडर। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 से डिविजिबल है या फिर ना। ओके, तो देखिए हम आ गए अपने एक्सरसाइज 5.5 पर डिवाइड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। हमसे बोलते हैं डिवाइड द फॉलोइंग, फाइंड आउट द क्वेश्चन रिमाइंडर एंड ऑल्सो चेक योर आंसर। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं, सीक्वेंस में रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर एच ले लेते हैं यहाँ पर, और पहले हमें डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं पहले। ओके, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 5 डिवाइड बाई 2 5 5 8। तो इस बार हमारे पास रिमाइंडर बचने वाला है। तो चलिए अब देखिए 5 है, 2 है, इससे छोटे हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर। तो 5 5 का कितना होता है, दैट इज़ 25, माइनस करेंगे तो हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, देन अगेन 5 1 ज़ा 5, एंड फिर से हम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8, एंड 5 1 ज़ा अगेन 5, तो हो जाएगा हमारे पास 3 रिमाइंडर। चलिए अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं अपना, जस्ट लाइक हमने पहले भी लिखा है। द डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए जो हमारे पास डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र कितना हमारे पास, दैट इज़ 5। हमारे पास क्वेश्चन कितना निकल गया, दैट इज़ 511 एंड प्लस रिमाइंडर इज़ 3। अगर इक्वेशन सही आती है तो हमने डिवीजन सही करा, अदरवाइज हमने गलत करा है। तो चलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 5 5 8। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यही था हमारा डिविडेंड। ठीक है,
चले उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या एक कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास। जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 50 चॉकलेट्स हैं एंड उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 500। तुमसे कुछ आएगा तो बताओ एक की कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कि में 3680 मैंगोज और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 शॉपकीपर्स, हाउ मैनी मैंगोज विल ईच शॉपकीपर गेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैंगोज मैंगोज डिस्ट्रीब्यूटेड among 9 shopkeepers। अगर हम देखें तो हमारे पास कितना था 3680। चलिए उसके बाद हमें चाहिए मैंगोज हाउ मैनी मैंगोज विल ईच शॉपकीपर हैज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज ईच शॉपकीपर हैज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3618 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने हैं, दैट इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 से डिवाइड करते हैं 3618 को। तो करेंगे तो 9 4 ज़ा 36, दैट इज 0 एंड 2। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 402 मैंगोज। तो हर शॉपकीपर के पास आपके पास कितने मैंगोज होंगे, 402 मैंगोज। ठीक है, इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।